हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। सेक्शन डी की शुरुआत कर रहे हैं हम। सेक्शन डी में जो भी सम्स है काफी इंपॉर्टेंट सम्स है और जो भी नए नए रूल्स हैं वो आपको इसी सेक्शन के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। अब तक हम लोगों ने जो सेक्शन बी एंड सी देखा उसके अंदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लॉ थे जो हमने ऐसे ही सीख लिए, पर हमको बता भी नहीं था कि ऐसा कोई लॉ था, क्योंकि जनरली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सिंपल आप एक टर्म का करो या 10 टर्म का वो सेम ही डेरिवेटिव निकलेगा। बट यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के कुछ नए नए रूल्स सीखने मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो तो आपको थियरी में ही पता चलेगा। उसके बाद सेकेंड जो है वो यूजिंग डेफिनेशन वाला है, तो वो भी हमारा ओमिटेड है एफ ऑफ एक्स, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में एक दो सम कराए थे कुछ, जिसमें आपको एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच करके भी फाइंड करना है और इस तरीके से यूजिंग डेफिनेशंस वाले सम सॉल्व करने हैं, बट सिलेबस में से वो ओमिटेड है तो वो नहीं करने हैं। तो सीधे हम लोग मूव करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 4। y is equals to x raised to 3 minus 3x square minus 3x plus 80, for which value of x dy upon dx is equals to minus 6। तो पहले तो हम dy upon dx फाइंड कर लेते हैं और फिर उसके बराबर -6 रख लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। So dy upon dx is equals to 3x square minus 6x minus 3। 80 का डेरिवेशन तो 0 हो जाएगा। dy upon dx is equals to हमें चाहिए -6, so 3x square minus 6x minus 3 is equals to -6 और x की वैल्यू निकालेंगे। -6 इस साइड लाओ, 3x square minus 6x minus 3 plus 6 is equals to 0। 3x square minus 6x plus 3 is equals to 0। 3 कॉमन निकालो, x square minus 2x plus 1 is equals to 0। 3 0 के डिनोमिनेटर में जाएगा तो ऑटोमेटिक वो 0 बन जाएगा। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकलेगा, x माइनस 1 बचा, -1 कॉमन निकलेगा, x माइनस 1 बचा, x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अल्टीमेटली आपको x इज इक्वल्स टू मिल रहा है +1। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं कि dy अपॉन dx की वैल्यू के अंदर एक रखने से -6 आंसर आता है या नहीं। 3 1 का स्क्वायर 6 1 -3, 3 -6 -3 +3 -3 कैंसल, बचा क्या? -6। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Find f dash of 2 if f of x is equals to 4x raised to 5, 3x cube, 2x square plus 24 upon x square। जब किसी एक के नीचे x स्क्वायर होता है तो हम कॉमन x स्क्वायर लाने के लिए
एलसीएम ले लेते थे। अब इस सबके नीचे एक्स स्क्वायर है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x रेज टू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर। यस और नो? सबके नीचे एक्स स्क्वायर होगा तभी तो ये एक्स स्क्वायर हुआ होगा। ये एक्स स्क्वायर उड़ गया, इधर 5 में से 3 बचेगा। ये एक्स स्क्वायर उड़ गया, 3 में से 1 ही बचेगा। ये एक्स स्क्वायर दोनों उड़ गए, सिर्फ 2 बचा। सो फाइनली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मुझे मिल रहा है 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 अपॉन 24। एक्स स्क्वायर नीचे था तो मैं x माइनस 2 पावर लिख रही हूं। ये 24 के नीचे एक्स स्क्वायर था, x ऊपर आ गया और पावर माइनस 2 हो गया। समझ में आ रहा है? चलो ढूंढना है हमको f डैश ऑफ x 12x स्क्वायर प्लस 3, 2 का तो 0 माइनस 48 x माइनस 3। सो f डैश ऑफ x को मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 12x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 48 अपॉन एक्स क्यूब। माइनस में पावर था, वापस नीचे ले गई, प्लस किया। चलो x इज इक्वल्स टू हमें 2 रख के वैल्यू फाइंड कर लेनी है f डैश ऑफ 2 की। 12, 2 का स्क्वायर 3, 48, 2 का क्यूब 12 इंटू 4 प्लस 3 माइनस 48 डिवाइड बाई 8 12 इंटू 4 48 प्लस 3 माइनस 6 48 में 3 ऐड करने के बदले में डायरेक्टली 51 माइनस 6 45 डायरेक्ट 3 माइनस कर देते हैं 48 में से तो भी हो जाएगा। वॉट एवर, इट्स योर चॉइस। 45 इज योर आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो आगे। ये वाला जो सम है, सम नंबर 5, इसको हम लोग रूल ऑफ डिवीजन अप्लाई करके भी कर सकते हैं। रूल ऑफ डिवीजन काफी लंबा हो जाएगा। आप इसमें इस ऊपर वाले को u मान लोगे और नीचे वाले को v मान लोगे और फिर हम सम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा लंबा पड़े, इससे ये वाली जो मेथड है जो मैंने कराई वो थोड़ी अच्छी है, तो आप वही करो। एल्स अब थोड़ी देर में ही मैं आपको रूल ऑफ डिवीजन भी सिखाऊंगी, तो आप वो चाहो तो वो मेथड से भी इस सम को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। आपकी कॉमन सेंस तो कुछ ऐसा कहती होगी कि इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दे, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दे, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दे और फिर उसका डेरिवेटिव निकाल लें। बट यहाँ पे हम लोगों को रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाना है। मल्टीप्लिकेशन रूल कुछ ऐसा कहता है, आप ये पूरे ब्रैकेट को u अज्यूम कर लो, ये पूरे ब्रैकेट को v अज्यूम कर लो। Now we can say y is equals to uv। समझ में आया?
अब u इज इक्वल्स टू यहां पे है 3x² प्लस 4x माइनस 2। मुझे जरूरत पड़ेगी du अपॉन dx की, du अपॉन dx की। मैंने फर्स्ट स्टेप को u माना था और उसका मैंने अलग से डेरिवेटिव निकाल लिया, दैट इज 6x प्लस 4। एनी प्रॉब्लम? v इज इक्वल्स टू मैंने 3x प्लस 2 को माना है, तो मुझे dv अपॉन dx की भी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ 3। अब रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि अगर y इज इक्वल्स टू, समझना, y इज इक्वल्स टू u इंटू वी है और आपको dy अपॉन dx चाहिए, तो उसके लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट एज इट इज, उसके साथ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला है, या बोलो तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। dy अपॉन dx कब, तो जब y इज इक्वल्स टू u इंटू वी है, जब y इज इक्वल्स टू u इंटू वी है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू u, यानी फर्स्ट एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट सेकेंड एज इट इज, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, बोलने में मिस्टेक नहीं करी थी, लिखने में करी, सेकेंड एज इट इज और इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट के साथ सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड के साथ फर्स्ट का डेरिवेटिव, क्लियर? और बीच में प्लस है। ऐसे ही मैं आपको यहीं पे सिखा दूं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी। जब y इज इक्वल्स टू u बाई वी है, तो इसके ऊपर रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, सॉरी डिवीजन लगेगा। ये मल्टीप्लिकेशन का लॉ था। लॉ ऑफ डिवीजन कहता है dy अपॉन dx, अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, तो सेकेंड एज इट इज, पूरा हमको अपोजिट कर देने का, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, बीच में प्लस था, माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव, इसमें पहले u था, इसमें पहले v आया, इसमें प्लस था, इसमें माइनस आया, अपॉन v का स्क्वायर। ये है आपका रूल ऑफ डिवीजन, जो अभी इस सम का हिस्सा नहीं है, ठीक है? चलो, तो हाल फिलहाल y इज इक्वल्स टू uv है, फॉर्मूला मैंने रख दिया है। u मतलब 3x² प्लस 4x माइनस 2, ये u है। dv अपॉन dx मतलब 3 प्लस v मतलब 3x प्लस 2 और du अपॉन dx मतलब 6x प्लस 4। समझ रहे हो? अब सिंप्लीफिकेशन कर दो, इसका मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ, इसका भी 3 के साथ और इसका भी 3 के साथ, तो 3 इंटू 3 9x², 3 इंटू 4 12x माइनस 6 प्लस ये 3x 6x और 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 6x और 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिंपली फाउंटेन मेथड है, जो आप बचपन में से सीखते आ रहे हो। तो 3x इंटू 6x 18x², 3x इंटू 4
12x, 2 into 6x, 12x, and 2 into 4, 8. ऐसा कुछ होगा। चलो, ये बीच में प्लस है तो ये सब प्लस ही रहेंगे, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, बट माइनस कब होगा, जब आप रूल ऑफ डिवीजन लगाओ तब। अभी तो प्लस ही है। 9x स्क्वायर प्लस 18x स्क्वायर, 12 प्लस 12 प्लस 12, 36x, 8 minus 6 plus 2. That's it. This is your answer. dy upon dx. हमको बोला था with respect to x और हमने यही निकाला with respect to x. ये सामने क्या आया, देखा, x आया, जबकि था क्या, y is equals to uv था, समझे। y is equals to हमने तो क्या माना था, uv माना था, और हमने डेरिवेशन निकाला, वो कैसे निकाला, x रिस्पेक्ट वाला निकाला। क्लियर।